हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम जानेंगे क्या था कम्युनल अवार्ड। इस लेक्चर में हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड क्यों दिया गया था, क्या थे कम्युनल अवार्ड की प्रोविजंस, क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब। तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। कम्युनल अवार्ड 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था। कम्युनल अवार्ड बेस्ड था ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसको लोथियन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनल अवार्ड के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे टू फॉरवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड द दलित्स। कम्युनल अवार्ड को मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनल अवार्ड के प्रोविजंस क्या थे, इनको समझने से पहले आइए समझते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ये कंसेप्ट ओरिजिनेट कैसे हुआ। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुई इन 1906, ये तो हम सभी जानते ही हैं। उस समय मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में बहुत कम थी। इसीलिए मुस्लिम लीग की डिमांड हुई कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए क्रिएट किया जाना चाहिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक जगह पर 100 लोग रहते हैं और उन 100 में से 60 मुस्लिम्स हैं। तो ऐसी जगह पर सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स के पास होगा। ऐसी जगह पे जो बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ना तो वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और ना ही उनको कोई वोटिंग डालने का राइट होता है। अब जब मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म होने के बाद ये डिमांड करने लगी, तो इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और वो लेकर आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। इसके बाद देश की कई और कम्युनिटीज़ ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की और वो डिमांड फुलफ़िल कर दी गई इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जहाँ पर कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी। इसके बाद देश में आया साइमन कमीशन इन 1927। इस साइमन कमीशन को सारी पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशंस रखी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई इन दिसंबर 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दो ऐलान किए गए। पहला कि दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस क्रिएट किए जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। और दूसरी डिक्लेरेशन ये थी कि अगर इंडियंस आपस में कंसेंसस नहीं बना पाए तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कम्युनल अवार्ड घोषित कर देगी। जब दिसंबर 1931 में गांधी जी वापस लौटे इंडिया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की कोशिश की, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और इसके कुछ समय बाद अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया। कम्युनल अवार्ड बेसिकली ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को दर्शाता है। इस अवार्ड के थ्रू एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स हर लेजिस्लेचर में हर एक माइनॉरिटी को दे दी गई और इन सभी सीटों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की गई। कम्युनल अवार्ड के बेसिस पर डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया विद इन देयर ओन इलेक्टोरेट और इस तरीके से डिप्रेस्ड क्लासेस को हिंदू कम्युनिटी से सेपरेट कर दिया गया। आइए जानते हैं कम्युनल अवार्ड के मेन प्रोविजंस। इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की सीट्स को डबल कर दिया गया और इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए टू मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड इवन मराठास। इसी तरीके से स्पेशल इलेक्टोरेट स्टैब्लिश किए गए फॉर लेबर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, माइनिंग एंड प्लांटेशन एंड लैंड ओनर्स। आइए जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या स्टैंड था इस इशू पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को स्ट्रांगली अपोज किया, बट उसने डिसाइड किया कि वो ना तो इसे एक्सेप्ट करेगी और ना ही रिजेक्ट करेगी। यहाँ पे गांधी जी का रिस्पॉन्स कम्युनल अवार्ड को जानना ज़रूरी हो जाता है। गांधी जी ने कहा कि कम्युनल अवार्ड के थ्रू ब्रिटिशर्स हिंदूज को डिवाइड करना चाहते हैं और उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि अगर ये अवार्ड वापस नहीं लिया गया तो वो फास्ट करेंगे अनटिल डेथ। इसके बाद गांधी जी ने सितंबर 1932 से यरवाड़ा जेल में फास्ट स्टार्ट किया
और जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को गांधी जी के पास जाकर ये इशू नेगोशिएट करना पड़ा, जिसको हम जानते हैं पूना पैक्ट ऑफ 1932 के नाम से। पूना पैक्ट क्या था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग कम्युनल अवार्ड, और ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।